हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैर स्पेक्ट्रा क्लासेस। आज हम आप लोगों के लिए एक सिलेबस कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं। अब क्योंकि तो बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कौन कौन सा वो सिलेबस है जो मैच करेगा। देखिए, सबसे पहले क्योंकि यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का जो पेपर है वो पहले होना है, तो हमने अपने इस फाउंडेशन बैच में जो सिलेबस हम लोग पहले करवा रहे हैं वो वही करवा रहे हैं जो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर से मैच करता है, ठीक है ना। और एडिशनली हमने एज अ हायर इंस्टीट्यूशन हमने क्या किया है कि आपका जो सिलेबस पॉलिटेक्निक लेक्चरर में है लेकिन यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर से मैच नहीं करता, कुछ एडिशनल टॉपिक के लिए हमने आपके कंटेंट में एक फोल्डर बनाया है और उस फोल्डर में हम लोग कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जो एडिशनल जो आपके टॉपिक हैं वो उनको कवर करता है। तो हमारे अकॉर्डिंग लगभग 50 to 60% सिलेबस तो ऑलरेडी मैच हो रहा है। कुछ हम लोग वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं तो आपका काफी हद तक ये सिलेबस कवर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को ये डाउट है, बार बार पूछ रहे हैं कि सर कौन सा वो सिलेबस है जो मैच कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ये कंपेयर वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आप देख लीजिएगा, जो आपका हमारा ये स्लाइड में जो लगा होगा नाम, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिलेबस लगा हुआ, ये यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का है। और जो हमने हाईलाइट किया होगा वो सिलेबस यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर का है। तो आप अब देख सकते हो कि कितना सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है, कौन सा सिलेबस है जो हम लोग पहले करवा रहे हैं। क्योंकि जो मैच कर रहा होगा हम लोग पहले उन्हीं यूनिट को उठा रहे हैं इस बैच के अंदर और उसी को कर रहे हैं, और एडिशनली कुछ जो नहीं मैच कर रहा तो उन टॉपिक को हम लोग इस बैच में अब क्या कर रहे हैं, उनके वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। जिन्होंने ये बैच परचेज किया होगा उनको वो वीडियोस मिलनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि रिसेंटली हमने उसमें फूरियर सीरीज को और फूरियर सीरीज और लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर ट्रांसफॉर्म के वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या सिलेबस मैच करता है। पहला देख लीजिएगा आप, ये मैथमेटिकल मेथड इन फिजिक्स है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, स्लाइड में जो लगा हुआ है सिलेबस ये है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, और जो ये हाईलाइटेड सिलेबस है ना ये यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर का है जो कि हम लोग पहले पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी काफी सिलेबस मैच करता है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसर, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑर्डर के हैं, और आपके पास स्पेशल फंक्शन सारे ही हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अब फूरियर सीरीज, फूरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है तो इसके वीडियोस हमने अपलोड आपके उसमें कर दिए हैं। वैसे जो भी टॉपिक होगा हर हर एक बुक का या हर सिलेबस के अलग अलग पार्ट का वो हम लोग डालेंगे, हम उसी चीज को अपलोड करेंगे जो आपसे हो पाएगा आज वो पूरा कंप्लीट करता हो और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का देखिए बहुत सारा सिलेबस है जो मैच करता है, अराउंड 80% सिलेबस जो है मैच कर रहा है। देखिए अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़ोगे ना, डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कंजर्वेशन लॉज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, सेंट्रल फोर्स मोशन, ठीक है ना, रिडक्शन ऑफ टू बॉडी, सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, प्लेनेट सैटेलाइट मोशन, सारा जितना भी आप पढ़ोगे, देखिए डीएलएमएट प्रिंसिपल भी है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, लैग्रेंजियन है, हैमिल्टोनियन है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, सब कुछ इसके अंदर है ना। शायद मुझे लगता है देखो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसमें, पॉइजन ब्रैकेट इसके अंदर आ गया, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर आ गया। तो आप देखिए इसमें तीनों चीजें हैं, न्यूटोनियन भी है और लैग्रेंजियन भी है और हैमिल्टोनियन भी है, तीनों चीजें इसके अंदर है। तो इतना सिलेबस ये मैच करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, देयर कॉन्सिक्वेंसेज है, थर्मोडायनेमिक स्केल्स है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, मैक्सवेल रिलेशन, क्लॉसियस कैल्कुलन इक्वेशन, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, केटीजी भी है और थर्मोडायनेमिक्स भी है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, किरचॉफ्स लॉ, प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आप देखोगे तो स्टीफन्स लॉ, वीन्स लॉ, ये भी हम लोग इसमें कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी आप अगर आप देखोगे ना तो हम लोग, हालांकि मैच नहीं करता वहां पर, लेकिन हम लोग पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो फाउंडेशन हमारा फाउंडेशन 2.0 है बैच, उसमें हम लोग ये पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। क्लियर है। तो काफी हद तक इसमें भी आपका सिलेबस मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखिएगा ना तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स लगभग है, बल्कि बेसिक से हम लोग देखेंगे ना तो आइगन वैल्यू का जो बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स है ना वहां तक है, ठीक है ना। जैसे आइगन वैल्यू प्रॉब्लम देखोगे सच एज
पार्टिकल इन बॉक्स भी है, हार्मोनिक ऑसिलेटर भी है, ठीक है ना, टनलिंग थ्रू अ बैरियर यहाँ तक है। लेकिन अगर आप एडवांस देखोगे ना तो एडवांस नहीं है, ठीक है। तो इसमें जैसे एडवांस में भी बहुत से टॉपिक हैं जो हम लोग डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, जैसे स्कैटरिंग हो गया, किया जा सकता है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे ना तो आपके पास परटर्बेशन थ्योरी है, तो इसको भी किया जा सकता है। तो वो देखो वो मैच तो नहीं कर रहा, पर अगर आप लोग देखोगे तो उनको हम एज अ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो इतना सिलेबस तो मैच करता ही करता है, और ये हम सबसे पहले इसको पढ़ाएंगे भी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का देखोगे ना आप तो लगभग 80%, 80 से ज्यादा, मतलब 80-85% मैच कर रहा है पूरा एटॉमिक। आप बोहर से लगा के चलिए और पूरा आपका पास्टन बैक रीमैन इफेक्ट पूरा है, आप इसको देख लीजिएगा। क्लियर है? पूरे का पूरा एटॉमिक करता है, पूरे का पूरा लेजर करता है, लेजर फिजिक्स भी पूरा है। कौन सा नहीं मैच कर रहा है? मॉलिक्यूलर फिजिक्स नहीं मैच कर रहा। अरे ठीक है, तो जैसे मॉलिक्यूलर फिजिक्स के क्या क्या किए जा सकते हैं, वीडियोस अपलोड किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा फिर। क्लियर? तो ये आपके पास। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में देखोगे ना अगर आप, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में गॉस लॉ है एंड एप्लीकेशन है। देखिए हम लोगों ने ना लाप्लास एंड पॉइजन इक्वेशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को इसमें इंक्लूड नहीं किया है। रीजन क्या है, ये थोड़ा सा हायर, इसकी प्रॉब्लम थोड़ा जैसे हायर एग्जामिनेशन है ना, मतलब जैसा हायर इन द सेंस एग्जामिनेशन कोई हायर और लोअर कुछ नहीं है, फिजिक्स फिजिक्स ही है हर जगह। लेकिन हाँ प्रॉब्लम थोड़ा सा शायद हो सकता है कि उस लेवल पे ना बन सके। क्लियर है ना? इसलिए हम लोगों ने, क्योंकि वो भाई हम फाउंडेशन बैच में तो उसको नहीं पढ़ाते बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को, क्योंकि इसमें इमेज मेथड, ठीक है ना, जब इमेज चार्ज मेथड वो सब प्रॉब्लम इसके अंदर इंक्लूड है। अदरवाइज सारा बेसिक है, गॉस लॉ है, एप्लीकेशन है, बायोट-सेवर्ट एम्पियर्स लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस एंड लीनियर आइसोट्रोपिक मीडिया, बाउंड्री कंडीशन एट द इंटरफेस, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल भी है, गैस ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉइंटिंग थ्योरम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एंड डाइलेक्ट्रिक एंड कंडक्टर। ईएम वेव भी तीनों में है, फ्री स्पेस में भी है, डाइलेक्ट्रिक में भी है, और कंडक्टर्स में भी है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको देखना होगा। जैसे वेव गाइड ट्रांसमिशन लाइंस नहीं है, तो इसको क्या कर किया जा सकता है, अपलोड किया जा सकता है, राइट। तो जो जो पार्ट अपलोड करने लायक होगा ना, क्योंकि बार बार बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या हम कवर कर रहे होंगे, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर है? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स का भी अगर आप लोग देखिएगा ना तो काफी हद तक सिलेबस मैच करता है, ठीक है ना। जो ये ग्रीन है ना जो हमने करा हुआ, जो हाईलाइटेड है, ये जीआईसी, मैं बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन में ना आए, क्योंकि ये है जीआईसी लेक्चरर का, यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर का, और जो पूरा जो ऑप्टिक्स हमने पूरा लगाया है ना स्लाइड में, वो किसका है? यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर का। तो इतना ऑप्टिक्स में भी मैच करता है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अगर आप लोग देखिएगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, फिजिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन एंड सर्किट एलिमेंट। अच्छा कुल मिला के ये क्या है पता है? ये क्या है? सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पूरा है, बस इसको पढ़िएगा ना तो यही है। तो क्योंकि ओपैम सब उसके एप्लीकेशन सब इसमें आ गया, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। आप डिजिटल देखोगे ना तो डिजिटल भी पूरा ही है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ठीक है ना ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। वेन डायग्राम वहाँ पर स्पेशली नहीं पढ़ाते, लेकिन जनरली जब हम लोग पढ़ाते हैं ना बेसिक बैच में, फाउंडेशन बैच में, तो इसको भी हम लोग कवर करवा देते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ भी आप देखोगे तो काफ़ी, देखो आपके पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, अगर आप में देखोगे किसमें पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, ठीक है ना। मतलब डिजिटल है, एनालॉग, डिजिटल एंड ऑप्टो तीनों हैं, पर आपके पास जो मैच कर रहा है वो आप देखिए, जो हाईलाइटेड है इतना सिलेबस मैच कर रहा है। क्लिपिंग और क्लैंपिंग की बात करें तो ये एप्लीकेशन है, इसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं, तो ये सीखे भी जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सिलेबस में मैच नहीं कर रहा जीआईसी के, ठीक है ना। जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस मैच नहीं करता, तो जो मैच कर रहा है वो यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स में देखिएगा ना पूरा क्रिस्टलोग्राफी तो है ही है, इवन की जो मॉडल्स है ना फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड वो भी है, ठीक है ना। और सुपर कंडक्टिविटी भी पूरी है लगभग, जितना देखो सुपर कंडक्टिविटी में टाइप फर्स्ट टाइप सेकंड दोनों है, ठीक है ना। बीसीएस थ्योरी है आपके पास, एसी जोसेफ्सन इफेक्ट भी है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इसको भी देखोगे ना तो बट सेमीकंडक्टर्स तो हम लोग कवर करते ही हैं, खैर ये आप देखोगे ना लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। पर करते हैं जब हम लोग कहाँ पढ़ा रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहे होते हैं।
तो बट अभी एज अ कंडेंस मैटर फिजिक्स देखें तो जितना ग्रीन हम लोगों ने किया ना हाईलाइट, उतना ही कवर होता है। अदरवाइज नहीं तो जैसे डाईमैग्नेटिज्म है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये तो हम मैग्नेटोस्टेट में भी कवर करवाते हैं, तो मतलब ये कवर तो हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग कंडेंस मैटर में देखें ना, तो ये समझ लो ना, वहां के सिलेबस के हिसाब से वो हम लोग यहाँ सिर्फ वही वो ग्रीन किए हैं जो मतलब मैच कर रहा है एग्जैक्टली। वैसे कवर तो ये टॉपिक हम लोग मैग्नेटोस्टेट में कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखिएगा तो बेसिक न्यूक्लियर पूरी है। उसके बाद आप देखिए रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी भी आपके पास, ऊपर से पार्टिकल तो लगभग पूरी है। तो देखिए काफी हद तक ये भी मैच कर जाता है, ठीक है ना। जैसे बेसिक न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी, आपके पास क्या आ रहा है, पार्टिकल फिजिक्स, तो इसमें भी आप देखिएगा ना तो 70% के आसपास सिलेबस जो है मैच कर रहा है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, जिसमें हमने आपको बताया कि कितना सिलेबस जीआईसी लेक्चरर, यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर का मैच कर रहा है किसके साथ, यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के साथ, और कितना सिलेबस हम लोग जो पहले करने की बात कर रहे हैं ना अपने बैच में, जो हमने नया बैच बनाया, तो कौन सा सिलेबस वो रहेगा वो हम अब आप समझ चुके होंगे, क्लियर है। या एडिशनल हम लोग कोई टॉपिक डाल रहे हैं ना, तो कोई लोग समझ रहे कि क्या सर पूरा ही आप लोग डाल दोगे, जी नहीं, हम उसमें वही पार्ट डालेंगे जो हमें लगेगा कि आप उसको कर पाओगे, आपके लिए बेनिफिशियल है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 50 to 60% तो मैच कर ही जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, 50 to 60% तो मैच कर रहा है। और उसके अलावा 50 to 60% के अलावा कुछ हम लोग एडिशनल करेंगे, तो आई होप कि लगभग काफी हद तक आपका सिलेबस मैच कर जाएगा। कौन सा, जो आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी अगर कर रहे हो तो, ठीक है ना, साथ साथ में। क्योंकि जो बैच में आ गया तो ये हमने ये डिसीजन लिया है कि जिसने हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच ले लिया है, तो अगर वो यूकेपीएससी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने जब बैच लिया तो उनकी यही था कि सर हम प्लीज, हम क्योंकि हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग साथ साथ में यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भी कर रहे हैं, उसके लिए भी आप प्रोवाइड कीजिए कि कुछ, ताकि हमको कंटेंट मिल सके। तो जो हम उस बैच में करने वाले हैं वो भी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। दूसरा, दोनों सिलेबस में क्या क्या है, कितना सिलेबस मैच कर रहा है, वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, या हमारे जो नया बैच है फाउंडेशन 2.0 उससे रिलेटेड अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इनसे आप कांटेक्ट करके आप अपना डाउट पूरा कर सकते हो। जो आपका सवाल है, जो आपके प्रश्न हैं, जो आपके डाउट है, वो हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये सिलेबस कंपैरिजन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।